5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch. आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, और मैं जब आपके इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के लिए आपके साथ जुड़ा था, मेरे तो मन करता था मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन आपके साथ वीडियो से जुड़ा था। और आज भी मैं इस पूरे लॉन्चिंग कार्यक्रम को देख रहा था। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। जैसे ही खबर आई कि विक्रम-1 ने पेलोड को 450 किलोमीटर की सटीक ऑर्बिट में पहुंचा दिया है, दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत फोन घुमाया। ये फोन कॉल स्काई रूट एरोस्पेस की टीम के लिए किसी मेडल से कम नहीं था। पीएम मोदी ने पवन कुमार चंदाना और नागा भरत को बधाई दी और कहा कि आज आपने सिर्फ रॉकेट नहीं, 140 करोड़ भारतीयों के सपने को सच कर दिखाया। दरअसल इस मिशन का नाम रखा गया आगमन, और वाकई ये भारत के प्राइवेट स्पेस का आगमन है। विक्रम-1 कोई साधारण रॉकेट नहीं है, ये भारत की पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित की गई ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में फर्क क्या है। देखिए, साल 2022 में इसी कंपनी ने विक्रम एस लॉन्च किया था, लेकिन वो सिर्फ अंतरिक्ष की दहलीज छूकर वापस आ गया था। पर विक्रम-1 ने वो कर दिखाया जो अब तक सिर्फ सरकारी एजेंसियां करती थी, सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित करना। चलिए समझते हैं कि इस देसी रॉकेट की ताकत को। दरअसल विक्रम-1 एक 4 चरणों वाला रॉकेट सिस्टम है। इसके पहले 3 चरणों में सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे शुरुआती रफ्तार देता है। लेकिन असली जादू है इसके चौथे चरण में। यहाँ लगा है लिक्विड फ्यूल इंजन। इसकी खासियत यह है कि इसे जरूरत पड़ने पर दोबारा चालू यानी रीस्टार्ट किया जा सकता है। यही तो वो तकनीक है जो सैटेलाइट को 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर एकदम सही जगह पार करने में मदद करती है। अब इस सफलता के पीछे 2 नाम सबसे अहम है, पवन कुमार चंदाना और नागा भरत। ये दोनों कभी इसरो में इंजीनियर थे। 2018 में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और एक सपना देखा, भारत का अपना स्पेस एक्स बनाने का। साल 2020 में जब भारत सरकार ने स्पेस सेंटर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला, तो इन युवाओं ने दिन रात एक कर दिया। आज जब इसरो के वैज्ञानिक सतीश धवन स्पेस सेंटर में इस लॉन्च को मॉनिटर कर रहे थे, तो उनकी आंखों में भी एक गर्व था। ये भारत की वो पीढ़ी है जो अब सिर्फ नौकरी नहीं मांग रही है, बल्कि दुनिया को अपनी तकनीक बेच रही है। दुनिया भर में छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की होड़ लगी है। विक्रम-1 को खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। अब विदेशी कंपनियों को अपने छोटे सैटेलाइट भेजने के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्काई रूट जैसी कंपनियां इसे ऑन डिमांड लॉन्च करेंगी। ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद 2 और डेवलपमेंट मिशन होंगे, जो फिर विक्रम-1 पूरी तरह कॉमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारत ने अरबों डॉलर का निवेश और हजारों नई नौकरियां। साल 2020 तक जब प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस रिफॉर्म की घोषणा की थी, तब कई लोगों को लगा था कि क्या भारत की निजी कंपनियां इसरो की बराबरी कर पाएंगी। लेकिन आज विक्रम-1 ने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया है। जैसे ही रॉकेट ने पेलोड को कक्षा में छोड़ा, पूरे देश में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। सोशल मीडिया पर #विक्रम-1 और #स्काई रूट ट्रेंड करने लगा। लोग कह रहे हैं कि ये नया भारत है जो अब अपनी सीमाएं खुद तय करता है। खैर, विक्रम-1 की ये उड़ान सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं है, ये उन हजारों स्टार्टअप्स की उड़ान है जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते रहते हैं। भारत अब स्पेस की रेस में सिर्फ दौड़ नहीं रहा है, बल्कि लीड कर रहा है। और आप इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है कि भारत अब एलन मस्क की कंपनी को कड़ी टक्कर देने वाला है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।